हेलो एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं हरिद्वार, क्योंकि निक्की की सिस्टर के यहाँ फंक्शन है छोटा सा। उन्होंने रखी थी पूजा, तो उसका आज कीर्तन है और समापन है। बेसिकली भागवत है। तो ये है निक्की के ब्रदर ऋतिक, जो कि हमारे साथ ही जा रहे हैं। मम्मी भी जा रही है। तो यहाँ से हमारा ट्रिप स्टार्ट होता है। हम सुबह 6:30 बजे निकल गए थे और इस वक्त बिल्कुल सूरज एकदम निकल के ही आ रहा था सामने के सामने। और फिर रास्ते में हम रुके ओल्ड राव होटल में। बता दो। अभी खुला है। यहाँ पे अभी हम खुला है। नाश्ता करने के लिए रुके आफ्टर 2 आवर्स ऑफ जर्नी। यहाँ पे हम गए। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था दूर से, तो हमने सोचा चलो पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं तो ट्राई करते हैं। और इसका एम्बियंस भी अच्छा था, तो हमने यहाँ पे एंट्री ली। और यहाँ पे हमने देखा, क्योंकि अयान को भूख बहुत तेज़ लग रही थी और किक्की परेशान कर रही थी, तो हमने सोचा थोड़ी देर रेस्ट करते, गाड़ी को भी रेस्ट देते हैं। यहाँ पे किक्की अपना बैठी हुई आराम से दादी के साथ खेलती हुई, यहाँ पे दादी को परेशान करती हुई। और अब अयान को लग रही थी बहुत तेज़ भूख, वो परेशान कर रहा था, रोने जैसी शक्ल हो गई थी उसकी कि जल्दी से खाना लेके आओ। तो हमने उसके लिए ऑर्डर करी पाव भाजी, क्योंकि उसे पाव भाजी बहुत पसंद है। और बाकी सब ने अपने अपने अलग अलग डिसाइड किया। छोले ऋतिक को इतने छोले सारे लिए भटूरे खाने थे, निक्की को नहीं। मिक्स पराठा खाना था, मुझे आलू प्याज पराठा खाना था, मम्मी को पनीर पराठा खाना था। तो सब ने अपने अपने हिसाब से ऑर्डर कर लिए। तो कुछ ऐसा खाना था और खाना बहुत ही बढ़िया था। थोड़ा सा कॉस्टली था, लेकिन एम्बियंस और लोकेशन के हिसाब से उन्होंने रेट बढ़ा रखे थे, लेकिन खाना बहुत ही अच्छा था और वाइट बटर के साथ था। तो हमने थोड़े फ़ोटोज़ खिंचवाए और हम अपने चल दिए सफ़र पे। और यहाँ हम हरिद्वार पहुँच गए। सबसे पहले हमने फ्रूट लिए, क्योंकि पूजा थी तो हमें फ्रूट भी लेके जाने थे। तो हमने यहाँ पर अमरूद लिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अमरूद लग रहे थे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे, मैंने टेस्ट भी किए थे, काफ़ी अच्छे थे। ऋतिक ने भी कुछ फ्रूट लिए। और यहाँ से हम निकलते हुए, ऋतिक कुछ बतलाते हुए फ्रूट वाले से, तो यहाँ पे हम पहुँच गए इसकी मासी के घर। ये है इसकी मासी ज्योति। और हम यहाँ हरिद्वार में पहुँच गए हैं। यहाँ पे किक्की के साथ वो खेलती हुई, इन्हीं के यहाँ पे भागवत रखी गई थी। यहाँ पे कीर्तन मंडली चल रही है, कीर्तन हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे कीर्तन के बाद हम थोड़ा सा चाय नाश्ता करते हुए, यहाँ पे ब्रेड पकोड़े हमें सर्व किए गए थे, तो हमने ब्रेड पकोड़े खाए चाय के साथ। तो भूख लग रही थी, तो काफ़ी अच्छे थे ब्रेड पकोड़े भी। और यहाँ पे किक्की एंजॉय करती हुई अपनी मासी के साथ, अपनी कज़न सिस्टर के साथ, मौसा जी के साथ अपने। तो इसके बाद हमने हरिद्वार का स्ट्रीट फूड खाने की सोची। और यहाँ पे इसके बाद हम गए मांगे राम के यहाँ पे, जो इनके पास में ही है छोले कुलचे वाला, जो काफ़ी पॉपुलर है हरिद्वार में। ये छोले कुलचे बेचते हैं, उसमें बेसिकली मूंग की दाल के साथ मिक्स करते हैं। उनका प्रिपरेशन काफ़ी डिफरेंट है। अगर आप देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले बटर डालते हैं और उसके बाद इसमें ये मूंग की दाल जो पिसी हुई है, और उसके अंदर ये डालते हैं छोले और ये थोड़े से आलू। और इसके बाद अब देखिएगा ये छोले डालेंगे, बेसिकली मटर है, छोले नहीं। हम छोले कुलचे बोलते हैं, लेकिन ये मटर कुलचे होते हैं। और ये मसाले इनके, यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है और आपको नंबर लगाने में ही इतना टाइम लग जाता है कि हमें 20-25 मिनट लग गए थे, क्योंकि यहाँ पर इनके जो यूनिक छोले कुलचे हैं ये बहुत ही बढ़िया होते हैं। और अगर आप देखेंगे तो साथ में एक सूप भी देते हैं, जो कि कोयले पे सिक रहा होता है, कोयले पे बन रहा है, जो आपको साथ में कोयला नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये सूप बन रहा होता है मटर का ही। और ये हमने छोले कुलचे खाए, बहुत ही बढ़िया थे ये तो सूप, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद हमने यहाँ पर एंट्री की, जहाँ पर भंडारा हो रहा था। ये मंदिर है हरिद्वार का, और ये भंडारे का प्रसाद था, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा था। जो आमतौर पे होता है, पेठे की सब्ज़ी, हलवा, रायता, आलू की सब्ज़ी और पूरी। तो हम सब ने काफ़ी इन्जॉय किया ये खाना, बहुत ही बढ़िया था। भूख बहुत तेज़ लग रही थी और अयान ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। और फिर हम खाने के बाद हम चल दिए वापस। और क्योंकि हरिद्वार आए हैं तो गंगा जी के दर्शन करने तो बनते थे, तो हमने यहाँ पर गंगा जी के दर्शन करे पास के घाट पे। यहाँ पे थोड़ा सा हमने, आप कह सकते हैं, मुँह हाथ धोए, नहाए नहीं थे, क्योंकि श्राद्ध का टाइम चल रहा था, तो टाइम भी अच्छा है। सिर्फ मुँह हाथ धो के हम सब ने मुँह हाथ धोए और सब ने इन्जॉय भी किया यहाँ पे। मैंने भी मुँह हाथ धोए, क्योंकि आए हैं तो दर्शन तो करके जाने चाहिए। क्योंकि बहुत, और मौसम भी अच्छा था, गर्मी, ज़्यादा गर्मी नहीं थी, ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, तो मज़ा आ रहा था। तो हमारा यहाँ पर हरिद्वार का ट्रिप फाइनली एंड होने वाला था, तो हमने सोचा चलो कर ही लेते हैं। यहाँ पर भी अयान को स्विंग्स भी मिल गए, तो 1-2 स्विंग्स किए और हम जय गंगा मैया कह के यहाँ से स्विंग्स का मज़ा लेते हुए यहाँ पे हमने टाटा बाय किया हरिद्वार को।
ये निकलते हुए यहाँ से पास का ही घाट है इनके, ये हम बस निकल गए हैं हरिद्वार। 2 घंटे की दूरी के बाद हम रुके आराम करने के लिए ढाबे पे। मैं और किक्की आ गए हैं शिवा टूरिस्ट ढाबा पे कुछ शाम के स्नैक्स खाने, पराठे और चाय। किक्की तिलमिला रही थी कि पापा 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 भूख लग रही है ना। तो हम अब चाय पराठे खाएंगे और फिर आगे जाएंगे। ये ढाबा कुछ ऐसा लगता है, शिवा टूरिस्ट ढाबा। ढाबा ओवरऑल वैसे अच्छा था, चाय काफ़ी अच्छी थी, पराठे काफ़ी अच्छे थे, सैंडविच और मंगवाए थे हमने, वो थोड़े नॉर्मल थे। तो लेकिन ओवरऑल कॉस्ट वाइज ढाबा अच्छा था। हमें भूख लग रही थी तो हमें रुकना था क्योंकि बच्चे भी परेशान हो रहे थे। और इसी के साथ हम आज का व्लॉग एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए।